देवताओं की धरती, आस्था की राजधानी, शांति का प्रतीक। लेकिन क्या इस पवित्र छवि पर किसी की नजर लग गई है? क्योंकि देहरादून में शुक्रवार को हुई एक गैंगस्टर की हत्या ने सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं सुनाई, बल्कि उसने एक बड़ा सवाल भी यहां पर खड़ा कर दिया है। क्या देवभूमि को बदनाम करने की कोई सुनियोजित साजिश चल रही है? जिस शख्स की हत्या हुई उसका कनेक्शन जुड़ा बताया जा रहा है झारखंड से। अब मतलब यहां पर साफ है, अपराध की कहानी सिर्फ स्थानीय नहीं, इंटरस्टेट लिंक की बू आ रही है। और यही वो मोड़ है जहां जांच एजेंसियों की चिंता बढ़ रही है। क्योंकि सवाल यहां पर यह है कि आखिर बाहरी राज्यों के अपराधी यहां क्यों आ रहे हैं? क्यों ये शांत पहाड़ी राज्य उन्हें सुरक्षित ठिकाना लग रहा है? और यहां सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई ऐसा नेटवर्क बन रहा है जो इस पवित्र भूमि की छवि को दागदार करने की कोशिश कर रहा है? गढ़वाल रेंज के आईजी राजीव स्वरूप ने हालात को गंभीर माना हुआ है और सभी जिलों, खासकर हरिद्वार में सघन चेकिंग और सत्यापन अभियान के निर्देश दे दिए हैं। और इस पर उनका साफ संदेश जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम है। वरिष्ठ अधिकारी खुद निगरानी करेंगे, फील्ड विजिट होगी और अगर कहीं ढिलाई मिली तो कार्रवाई तय है। यानी पुलिस सिस्टम समझ चुका है कि खतरा छोटा नहीं और इसे जड़ से खत्म करना जरूरी है। दरअसल कुछ जानकार का कहना है कि इसकी वजह सिर्फ अपराध नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था भी यहां पर मायने रखती है। तेजी से बढ़ते शहर, बढ़ती जमीनें, कीमतें, निर्माण का बूम और साथ ही बाहरी निवेश, यानी एक ऐसा माहौल जहां कोई भी नया व्यक्ति आसानी से बिजनेसमैन बन सकता है। और यहीं से शुरू होती है असली चिंता। कुछ लोग असली कारोबारी होते हैं तो कुछ पहचान वाले खिलाड़ी होते हैं। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट यह बताती है कि कई संदिग्ध लोग फर्जी पहचान, स्थानीय संपर्क और निवेश के जरिए यहां सालों से रह रहे हैं। वो धीरे धीरे क्या करते हैं? पहले किराएदार बनते हैं, फिर जमीन में पैसा लगाते हैं, फिर स्थानीय नेटवर्क को बनाते हैं और फिर सिस्टम के भीतर घुसपैठ। और ये सिर्फ अपराध नहीं है बल्कि एक धीमी रणनीति है। जमीन कारोबार को लेकर पुलिस और विश्लेषकों की एक बड़ी चिंता भी इसमें सामने आ गई है। क्योंकि रियल एस्टेट ऐसा सेक्टर जहां पैसा दिखता है वैध, निवेश लगता है सामान्य, पहचान बनती है सम्मानजनक। लेकिन अगर यही सेक्टर किसी अपराध नेटवर्क का कवर बन जाए तो पकड़ना जो है वो आसान नहीं होता। पिछले कुछ सालों में सामने आए मामलों की जांच में कनेक्शन जोड़ते रही हैं, जिसमें हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, साथ ही पश्चिमी इलाकों से कई आरोपी लंबे समय से यहां रह रहे थे, स्थानीय पहचान बना चुके थे और जमीन सौदों में हिस्सेदारी भी कर रहे थे। यानी ऊपर से सब सामान्य लेकिन अंदर से नेटवर्क सक्रिय। पिछले मामलों की फाइलें खोलिए तो तस्वीर यहां पर और भी ज्यादा साफ हो जाए। एक केस में दूसरे राज्य से जुड़े व्यक्ति की गोली मारकर हत्या हुई। वो जमीन कारोबार से जुड़ा था। कावली रोड इलाके में एक इनामी बदमाश छिपकर रह रहा था। पुलिस जो है घेराबंदी की और उसने खुद को फिर गोली मार ली। वसंत विहार से पकड़ा गया एक वांछित आरोपी लंबे समय से जमीन सौदों में सक्रिय था। तो अगर इन घटनाओं को देखें तो इन घटनाओं का पैटर्न क्या कहता है? अपराधी आते हैं, बसते हैं, नेटवर्क बनाते हैं और फिर कोई बड़ी घटना सामने आती है। क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर कोई लंबी रणनीति? क्या ये सिर्फ अपराधियों का व्यक्तिगत खेल है या फिर किसी बड़े गिरोह की प्लानिंग है? और सबसे अहम, क्या देवभूमि की शांत छवि को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है ताकि यहां अस्थिरता का माहौल बने? ध्यान रहे, ऐसे सवाल जांच के विषय हैं, लेकिन सवाल उठना ही संकेत देता है कि मामला सामान्य नहीं। पुलिस समय समय पर सत्यापन अभियान चलाती है। किराएदारों का, मजदूरों का, बाहरी लोगों का, हजारों लोगों की जांच के दावे भी सामने आते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? अक्सर ये अभियान सीमित रह जाते हैं। छोटे किराएदार, दिहाड़ी मजदूर और अस्थायी लोग। जबकि असली खतरा जो है वो कभी कभी उन लोगों से होता है जो महंगी गाड़ी में आते हैं, बड़ा निवेश करते हैं और खुद को कारोबारी बताते हैं। उत्तराखंड सिर्फ एक राज्य नहीं, एक प्रतीक है। आस्था का प्रतीक, शांति का प्रतीक, आध्यात्मिक का प्रतीक। और इतिहास बताता है जब भी किसी जगह की छवि मजबूत होती है तो उसे कमजोर करने की कोशिश भी होती है। इसलिए कई विश्लेषक मानते हैं कि यहां बढ़ती आपराधिक मौजूदगी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आईजी स्तर पर निगरानी, फील्ड विजिट, सख्त निर्देश, ये संकेत हैं कि प्रशासन सतर्क है। लेकिन असली परीक्षा होगी जमीन पर असर। किसी भी राज्य की सुरक्षा सिर्फ पुलिस नहीं करती है बल्कि जनता भी करती है। संदिग्ध गतिविधि जो देखे उसकी सूचना दी जाए, किराएदार का सत्यापन कराया जाए, जमीन सौदे में दस्तावेजों की जांच की जाए, पहचान सुनिश्चित की जाए। क्योंकि अपराध तभी मजबूत होता है जब समाज
लापरवाह होता है। देवभूमि की पहचान सिर्फ पहाड़ नहीं, उसकी पवित्रता है। अगर कोई इस पवित्रता को दागदार करने की कोशिश करता है तो उसे रोकना सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, हर नागरिक का कर्तव्य भी है। क्योंकि सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं है, पहचान का है। और यही सवाल आज हर उत्तराखंडी के मन में गूंज रहा है। क्या देवभूमि सुरक्षित है या कोई चुपचाप इसकी आत्मा को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? अगर आप भी चाहते हैं कि देवभूमि सुरक्षित रहे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस पर कमेंट कीजिएगा, अपनी राय रखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करें।